नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये जो नीचे के छेद हैं ये किस काम में आते हैं, क्योंकि इसमें कुछ तो हैं वो जिसमें तेल डाला जाता है और कुछ और काम के लिए होते हैं। तो इनकी सारी जानकारी देंगे आपको, तो जब आपको ज़रूरत हो इनकी तो आप इस्तेमाल उसी तरीके से कर सकें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि ये दो हैं, ओके, एक ये है 3 और ये कि इधर है चौथा, और ये है इधर साइड में 5वां, और ये भी है 6ठा, और एक इधर साइड में है 7वां। 7 हैं टोटल ये। तो देखिए इसमें वैसे तो आप सब में ऑयल डाल सकते हैं, इससे क्या होगा अब वो मैं आपको बताता हूँ डालते कैसे हैं इसमें, और फिर मैं आपको ये भी बताऊँगा ये इसके अलावा भी बहुत काम के होते हैं। तो ये किस में डाल सकते हैं, मतलब इनमें और ये वाला जो है इसमें भी आप डाल सकते हैं। ये पटरी वाला है, यहाँ पर भी आप नीचे बिल्कुल पटरी खोलने की ज़रूरत नहीं, मतलब यहाँ से ही आप जो पतली वाली जो तेल कुप्पी आती है या फिर जो है सिरेंज होती है, मतलब उससे जो है आप सीधा यहाँ से ऑयल डाल सकते हैं, और शटल के पास यहाँ पर आप सिरेंज से ही डायरेक्ट तेल पहुँचा सकते हैं, यानी कि आपको मशीन उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये होती है कि आप नीचे जितनी भी पुर्जे हैं यहाँ से ज़्यादातर आपका तेल पड़ जाएगा, पर यहाँ से लोग डालते नहीं हैं ज़्यादा, क्योंकि बहुत से लोग को पता नहीं होता है और बहुत से लोग डालते इसलिए नहीं है। तेल हमारा ज़्यादा वेस्ट होता है और नीचे हमारा ठीक से पहुँच नहीं पाता। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, नीचे पलट के मशीन पूरी में तेल डाल देते हैं। तो ये तो अलग चीज़ हो गई, पर इसमें 2 चेन जो हैं मशीन में वो काफ़ी काम के होते हैं। पहला तो ये होता है, अब ये जो है आपका तेल के लिए होता ही नहीं है बिल्कुल ही, और एक ये वाला जो है ये भी आपके बहुत काम का होता है। तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि ये काहे के लिए होता है। अब इसके बहुत काम आप कर सकते हैं, जैसा कि आपको मतलब बोबिन भरने के लिए आपको कील वगैरह की ज़रूरत हो, या फिर आपको तीली वगैरह लगाना हो लुप्पी पलटने के लिए, तो आप यहाँ पर आसानी से लगा सकते हैं। ये देखिए कील हमारी फिट हो जाती है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, बोबिन अपने मतलब हमें बोबिन जब भी भरना होती है हमको कहीं भी कोई भी चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने ऐसा कील निकाली, बोबिन भर ली चुपचाप आसानी से और फिर इसी में लगा दी। तो इससे क्या है, हमारा मतलब घूमती नहीं है, इधर उधर घूम जाती है ना लोगों की, इधर उधर अगर मान लीजिए आपने कहीं डाल दी तो उसकी वजह से। तो इसके लिए ये ज़्यादा बेस्ट रहता है, यहाँ पर आप कील डाल सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं, और इसका सबसे ज़्यादा कील के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी चीज़ काहे के लिए इस्तेमाल होती है वो भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अब ये मान लीजिए आपकी रील चल रही है, लेकिन हमको बड़ी कोन चलाना हो, जो जैसे कि इंटरलॉक में जो कोन लगती हैं धागे वाली वो चलाना हो, तो यहाँ पर हम इसको नहीं चला सकते। तो देखिए ऐसे में हमको ज़मीन में रखना होती है, तो कोन तो हमारी ज़मीन में रख दी जाती है। अब हम धागा कैसे ऊपर लाएंगे, क्योंकि इधर से निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा, मतलब इधर से निकालेंगे तो हमारा धक्का वगैरह लगेगा, कैंची वगैरह बार बार उठाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि वो कोन का धागा जो है वो गिर जाएगी कोन, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो धागा निकालने के लिए हमको यहाँ से ये जो सुराख दिख रहा है, फिर हमको ये यहाँ से ही धागा निकालना होता है। यहाँ से आप धागा निकाल के, और जो है एक यहाँ पर आपने देखा होगा एक मतलब फीचर दे रखा होता है, अब आता नहीं है, बहुत सी मशीनों में देते हैं, अगर आप महंगी वाली लेंगे तो उसमें एक्स्ट्रा लगा के देते हैं। यहाँ पर जो है झांझ की तरह आपको छोटा सा एक फीचर देंगे, ऐसे करके लगा होता है, तो वहाँ से ऐसे करके आपको धागा ले जाना है और सीधा यहाँ पर ले आना है। पर अब वो इस बहुत सी मशीनों में नहीं देते हैं, तब फिर भी कोई भी दिक्कत नहीं होती है। हमको क्या करना होता है, हम यहाँ से धागा निकालते हैं सीधे से और इधर से ले जाते हैं यहाँ से, और उसके बाद जो है इसमें लगा देते हैं। तो ये धागा निकालने के लिए भी होता है, मतलब जितना भी कोन अगर आप चला रहे हैं या मतलब मोटा धागा आपको रखना है तो यहाँ से धागा निकाल के इस पर चला सकते हैं। तो पहली चीज़ ये आपका ये हो गया धागा निकालने के लिए, और प्लस कील वगैरह रखने के लिए कोई भी चीज़ है, पैंट की लुप्पी पलटना हो या फिर आपको बॉबिन भरने के लिए मतलब कोई भी चीज़ लगाना हो यहाँ पर, तो आसानी से लगा सकते हैं। तो ये तो आपका कंप्लीट हो गया। अब इसका काम मैं आपको बता दूं, अब इसका काम इतना रहा नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको मान लीजिए फोल्डर लगाना है बॉटम पलटने के लिए, अगर बहुत लंबा बॉटम है, तो वैसे तो हम चुटकी लगा के आजकल मतलब ट्रिक मैंने बहुत सी वीडियो में बताई है, आप ऐसे करके चुटकी लगा के जितना चाहें उतना गुलाई वाला कैसा भी फोल्डर अपने हाथ को ही फोल्डर बना के और आप लगा सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है, फीचर दे रखे होते हैं मशीन में, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि यहाँ पर जो है फोल्डर लगता है, तो वो बॉटम को फोल्ड करने के लिए होता है।
तो वहाँ यहाँ पर ये लग जाएगा और उसकी जो पेंच होता है वो यहाँ पर लगता है। अब जुग्गी मशीन में देखिए उसमें ज़्यादा दे रखा होता सिस्टम, यहाँ पर गोल में बिल्कुल दिया होता है अलग से, और इसमें 2 पेच होते हैं तो उसमें ज़्यादा मतलब फोल्डर लग जाते हैं, क्योंकि बड़ी मशीन में उतने अच्छे से ये वर्क नहीं कर पाते जिस तरीके से करना चाहिए। तो इसलिए ये जो है ज़्यादातर लोग जुग्गी में इस्तेमाल करते हैं और उसमें तुरंत ही फिट हो जाता है और हिलता वगैरह भी नहीं है उसमें ज़्यादा। लेकिन बड़ी मशीन में ये जो है फिट तो कर देते हैं पर उससे जो है ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। लेकिन ये पेंच इसी के लिए होता है, आप यहाँ पर फोल्डर वगैरह बॉटम फोल्ड करने वाला यहाँ पर लगा सकते हैं, आसानी से ये लग जाएगा। या फिर और बहुत सारे बूट आते हैं, ऐसा नहीं है फोल्डरी हो, काफ़ी सारे बूट आते हैं तो उनको भी यहाँ से ये पेंच इसीलिए दे रखा होता ताकि वो बूट जो हैं यहाँ पर फिट हो सकें पूरी तरीके से। तो इसलिए ये पेंच यहाँ पर मतलब ये छेद दिया जाता है और इसमें आप पेंच जो है वो टाइट कर सकते हैं। और देखिए ये पटरी वाला जो छेद होता है ये क्या है के लिए होता है, शटल की जो कगर होती है अंदर वाली जहाँ पर पेच लगे होते हैं वहाँ पर ऊपर से यहाँ से ही आप तेल डाल सकते हैं। पतली वाली अगर आपके पास कुप्पी है तो, वरना आप सिरेंज से डाल सकते हैं तेल। तो इसी के लिए ये होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।